प्रार्थनाओं से सारे कार्य पूरे होते हैं। प्रार्थनाओं से बड़े से बड़ा संकट टल जाया करता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला था। जितने भी रत्न उनमें निकले, अनमोल रत्न, कभी गौ माता भी उसमें से निकली, लक्ष्मी माता, वारुणी देवी। अमृत का कलश तो सबसे बाद में निकला, पहले तो सबसे विष ही निकला। और विष को पान किया भगवान शिव ने, उस हलाहल का पान कर लिया, उस राक्षस का, उस जो हमारे शरीर को, जो इस समाज को क्षति जिससे पहुंचती है, उसका पान परमात्मा ने, शिव ने किया है। लेकिन उसका पान करके कंठ में धारण किया है, भीतर नहीं ले गए और बाहर भी नहीं निकाला है। न भीतर लिया है न बाहर निकाला है। और यही भक्त की परिभाषा भगवान शिव हमें यहां दे रहे हैं कि जब भक्ति पथ पर निकलोगे तो आपको तमाम आलोचनाओं के, बुराइयों के विष पान करने पड़ेंगे। उस हलाहल को पीना पड़ेगा। उस हलाहल को पीते समय सावधानी ये रखनी है कि भीतर मत ले जाना। यदि भीतर ले गए तो द्वेष पैदा होगा और बाहर छोड़ा तो शत्रुता पैदा हो जाएगी। माने किसी ने हमसे कोई आलोचना भरे शब्द कह दिए, बड़े भगत बने फिरते हो, हमारे मन में द्वेष आ गया और हमने भीतर बात रख ली। अगर ये जहर भीतर रख लिया तो उसके प्रति द्वेष पैदा होगा, जो भक्ति में अच्छा नहीं है। और यदि किसी ने कुछ कहा और बदले में हमने भी उसको जवाब दे करके तमाम कुछ कह दिया तो फिर बाहर द्वंद्व पैदा हो जाएगा। ये हलाहल कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा अपना असर, इसलिए भीतर भी असर करेगा और बाहर भी असर करेगा। भीतर भी द्वंद्व और बाहर भी द्वंद्व। इससे अच्छा इसको कंठ में धारण कर लो, बस यही अटका लो, विष के घूंट पी जाओ। कई बार कहते हैं ना, भक्त को जहर के घूंट पी करके आगे बढ़ना पड़ता है। वैसी स्थिति जिस दिन हमारी बनेगी उस दिन माँ भगवती के भक्त कहलाने के योग्य बन जाएंगे। उस दिन हम में श्रेष्ठता आएगी। ये भगवान शिव की, तपोधारी भगवान शिव की कथा ये कह रही है। मैंने कंठ में धारण किया और मैं स्वयं उस तप को, ध्यान को, भक्ति को करता हुआ अपने जीवन को कल्याणकारी बनाता हुआ स्वयं कल्याणकारी नाम से सिद्ध होता हूं।